हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और हैप्पी होंगे। सो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो एक बार मुझे जल्दी जल्दी बता दो कैसे हैं आप सभी। ऑल दो मैथ्स क्लास स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी जुड़ना स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो कहते हैं आप सभी, एक बार मुझे जल्दी बताएंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को दिल खोल करके गुड इवनिंग। चलो एक बार जल्दी जल्दी बताएंगे कितने बच्चे आ चुके हैं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास लाइव नाउ। क्लास लाइव नाउ। चलो स्टार्ट करो जल्दी से। देखते हैं कितने बच्चे जुड़ चुके हैं। वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो गुड इवनिंग बेटा। आराध्या, आदित्य, रिया, श्रेयांश, अंकुश, अंशी शुक्ला, श्रीजी पांडे, आदर्श, अंश, नीरज कुमार, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सुमित, आराध्या राठौर, विवेक, अमृता, गुड इवनिंग मेरे बच्चे, रिया कुमारी गुड इवनिंग, देवांश, प्रियंका, सुमित, सभी को दिल खोल करके, शिराज, विद्यांश, तिवारी जी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को दिल खोल करके गुड इवनिंग। सो श्रीजा पांडे गुड इवनिंग बच्चे। लो, सभी का नाम लेंगे, टेंशन ना लिया करो। श्रीजा पांडे गुड इवनिंग। ठीक है। श्रेया सिंह गुड इवनिंग। मानिश गुड इवनिंग मेरे बच्चे। चलो शाबाश। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना। यशराज गुड इवनिंग मेरे बच्चे। वेल, हमारी क्लासेस चल रही थी बोर्ड मास के लेकर के। कौन सी लेकर के? क्या पिछली बार जो मैंने आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, क्या आप सभी ने वो होमवर्क के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है? से यस या नो। जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या आपने उन क्वेश्चंस को किया या नहीं किया? जल्दी बताओ। ओके, कर लिया है, राइट। ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन एक बार देख लो, क्या था हमारा पिछला क्वेश्चन। हर बार कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? एक पीछे क्वेश्चन से करते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था? 8 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 2, इसका आपको आंसर देना था। चलो आंसर दीजिए इसका। 8 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 2। जल्दी बताओ, क्या इसका ए था, बी था, सी था या डी था? पिछली बार कई सारे बच्चे रॉन्ग आंसर दे रहे थे क्लास में सैटरडे को। दीजिए आंसर दीजिए। 8 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 2। बताओ, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी।
राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या था ऑप्शन नंबर डी मेरे बच्चा? ऑप्शन नंबर डी था 14। कितना था ऑप्शन नंबर डी? 14। ठीक है, चलो आओ, क्या था क्वेश्चन के अंदर? देखेंगे क्या कह रहा है। 8 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 2। अगर हम बोर्ड मास के हिसाब से चलते हैं तो रूल क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रैकेट देखना है, देन अदर्स देखना है, देन डिवाइड देखना है, देन मल्टीप्लाई देखना है, देन एडिशन, लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट चेक करना है। बट इसके अंदर ना तो ब्रैकेट है ना ही आपका अदर है, बट इसके अंदर आपके डिवाइड नजर आता है 8 और 2 में। जब 8 और 2 को डिवाइड करोगे सो नाउ यू गेट फाइंड द 8 प्लस का 4 प्लस का 2 एंड दैट इज अ प्लस कर लोगे इजी में तो आपके पास आ जाएगा 14, है ना। चाहे आप इसको इस वे में लिखो या आप इसको इस वे में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बच्चे? तो हम ये कह सकते हैं सर इसके बेसिस के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। ये हमने पिछले क्लास में भी करा था, बट आज का जो क्वेश्चन रह रहा है ये थोड़े से क्रिटिकल वेस है, आपके समझ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मुझे ही कराने पड़ेंगे, ठीक है। आप इसमें कितना भी दिमाग लगा लो, आपके दिमाग को छू करके जाएंगे। क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। द प्रोडक्ट ऑफ two numbers is 1 to 96 if one number is 16। एक नंबर 16 है टाइम्स द अदर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। कहता है कि फाइंड द स्मॉलर नंबर। क्या कहा है क्वेश्चन में? दो संख्याओं का गुणनफल। कहता है कि कुछ हमारे पास टू नंबर्स है। क्या है? वी हैव टू नंबर्स दैट इज अ वन नंबर इज अ 16 एंड सेकेंड नंबर नॉट शेयर ईयर। ओके, सो दो संख्याओं का गुणनफल 1 to 96 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुना है। मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुना है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहता है कि अगर हमारे पास 1 to 96 दिया हुआ है, ठीक है, 1 to 96 है, कहता है कि दूसरी संख्या और कहता है कि ये x ज्ञात कीजिए। एक हमने मान लिया 16 और एक हमने मान लिया 16x। याद करो मेरे बच्चे, मैंने आपको ध्यान से समझेंगे मेरे साथ इस क्वेश्चन को। मैंने आप सभी को कहा था जब हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी हो तब ऐसी जगह पर हम x मानते हैं। क्या मानते हैं? ऐसी वैल्यूज को हम x मानते हैं। दैट 1 to 96 x and 16x। ओके, 1 to 96 x and 16x। अब कहते हैं कि जो आपको प्रोडक्ट निकालना है वो नंबर ये है। इफ द नंबर इज 16 टाइम देन द अदर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। हमें कौन सा नंबर फाइंड करना है? स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। देखेंगे यहाँ पर x प्लस का 16x इज इक्वल टू में 1 to 96, ठीक है। इन दोनों को आपस में कर लेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में 1 to 96, ठीक है। क्या करा? 16 को 16 के साथ एडिशन करा तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? LHS और RHS का यूज करेंगे। LHS और RHS का मतलब होता है साइड्स चेंज करना, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में हो जाती है और लेफ्ट वाली राइट में हो जाती है ऐसी सिचुएशंस के अंदर। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 to 96 अपॉन का 16 उठ करके कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में आपके पास
चले जाएगा। कहाँ? डिवाइड में आपके पास चले जाएगा। और अब आपको क्या करना है, 1296 को जब आप डिवाइड करोगे कितने से, 1296 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से मुझे एक बार बताओ, 16 का टेबल किस किस बच्चे को याद है? आप जब 16 का टेबल 8 तक पढ़ोगे तब आपके पास आएगा 128। कितना आ जाएगा? 128, और 1 ऊपर से लेंगे 16 और इधर 81, तो आपके पास आ गया 81। जब आपने इस वैल्यू को कट करा, सो नाउ यू गेट फाइंड द एक्स स्क्वायर 81। अब 81 हमारा तो नहीं है यहाँ पर, बट यहाँ पर 81 का स्मॉलेस्ट फॉर्म दे रखी है 9। कितनी दे रखी है? 9 स्मॉलेस्ट फॉर्म दे रखी है। 81, अगर मैं 81 को अंडर रूट में करता हूं मेरे बच्चे, किसमें? x इज इक्वल टू में अंडर रूट 81, ठीक है, तो x इज इक्वल टू में हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सर हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। क्या करा हमने? छोटा वाला नंबर निकाल दिया कि जो छोटी वैल्यू है वो 9 है, जो बड़ी वैल्यू है वो आपकी 16 है। वो कितनी है मेरे बच्चे? वो आपकी 16 है। ये वाली बात क्लियर है? क्या करा है एक बार दोबारा समझाऊंगा, समझाने से पहले अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करो। जल्दी से कॉपी में एज इट इज नोट करो, देन उसके बाद मैं आपको फिर से समझाता हूँ। चलो नोट करो सारे बच्चे, शाबाश। एज इट इज नोट करेंगे। शाबाश, नोट करेंगे सारे बच्चे। शाबाश, जल्दी करेंगे सभी बच्चे। ओके, विवेक जल्दी करो बेटा, आदर्श, यश, सभी बच्चों के मुझे आंसर चाहिए। अंकुश, श्रीजा, देवांश, अमृता, सभी के आंसर चाहिए। गुड इवनिंग नहीं, अब मुझे आंसर चाहिए बच्चे। परमेश्वर सिंह जल्दी से। जो लेट हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस ध्यान रखा करो कि क्लास में टाइम पर आना है। ओके बच्चा। नितिक, सुमित, आराध्या ठाकुर, सुमित कुमार बाबू जल्दी से करो बच्चे, माय डियर स्टूडेंट्स। शाबाश, जल्दी करेंगे सारे बच्चे।
ओके राइट, गुड 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 गुड। ओके, डाउट है, नो प्रॉब्लम, अभी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, नोट हो गया है। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं व्हाइट पेज पे करता हूं तो जरा मेरे साथ ध्यान से समझना। मैं व्हाइट पेज पे सेम क्वेश्चन को ओपन कर रहा हूं, ठीक है बच्चे? क्वेश्चन देखो, मैं व्हाइट पेज पे ओपन कर रहा हूं। नया पेज है नहीं शायद से इसके अंदर, इंग्लिश का है इसमें ओपन। चलो कोई बात नहीं, यहीं कर लेते हैं, ध्यान देंगे। देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, ध्यान देंगे, इंग्लिश का ओपन कर रखा है मैंने। कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 96। हमारे पास कोई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है तो यहां लिखेंगे मेरे साथ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 96 x एंड x2 या फिर x16x। अब आंसर निकालेंगे 16x प्लस का x इज इक्वल टू में 1 to 96, तो 16x स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 to, यहाँ देखेंगे ना तो हमने लिखा 1 to 96, x को x के साथ ऐड करा तो कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अब चाहे मल्टीप्लाई कर लो या एडिशन कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अपने पास आ गया 16x स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 to 96, एक्स स्क्वायर यहीं रहेगा 1 to 96, 16 उठ करके नीचे चले जाएगा। इसको जब आपने डिवाइड करा तो एक्स स्क्वायर निकल के आया हमारे पास 81 और एक्स स्क्वायर निकल जाएगा अंडर रूट 81 और ये होता है 9। तो इसलिए हमारा आंसर क्या था, 9 था। इसलिए क्या था, आंसर हमारा 9 था। ओके, स्पेस नहीं है इस पे, ये सारी चीजें लिखी है, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड की सोच रहा था कि वहां पर होगा, और वहां पर भी स्पेस नहीं है। नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। हमें इतना तो पता चल गया कि सर हमारा आंसर 81 आ रहा है, अंडर रूट 81 रहेगा। और याद करो 9 को जब आप 9 से स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 81, और अंडर रूट 81 की वैल्यू होती है 9, तो इसीलिए अंडर रूट 81 की वैल्यू हमने 9 लिखी है। ओके, दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन पहले रीड करेंगे सभी बच्चे, उसके बाद सोचेंगे, फिर मैं उसके बाद कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। एक संख्या दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है, अगर दोनों का सम 48 है तो संख्या बताइए। सेम वही आपको प्रोसीजर करना है जो अभी आपने करा है। वन नंबर exceeds the other by 36 if their sum is 48 find the number। आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है। जिस तरीके से अभी पीछे वाला क्वेश्चन आप सभी ने करा है, सेम इसको भी वैसे कीजिए। चलो जल्दी से करना प्रारंभ कीजिए, स्टार्ट कीजिए मेरे बच्चों। शाबाश, कीजिए। जल्दी करेंगे, शाबाश। एक बार ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर मैं आप सभी को करवाता हूं। जल्दी करेंगे, शाबाश, ट्राई करिए, ट्राई। ऑप्शन बताओ, ए बी सी या डी।
कोशिश करो। ओके, गुड, शाबाश। कोशिश तो कर रहे हैं बच्चे पर आंसर नहीं निकाल पा रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नो प्रॉब्लम। देखो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, अभी आप मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, ये वाली बात बहुत अच्छी है ना। कम से कम कोशिश तो कर रहे हो, भले ही आंसर आपका गलत आए कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोशिश जरूर करनी चाहिए, आंसर भले ही गलत आ जाए, है ना। हारा वही जो लड़ा नहीं, क्या कहते हैं, हारा वही जो लड़ा नहीं, है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, ठीक है। अगर दोनों का योग, अब यहाँ पर दोनों का योग कितना कहता है, 48 है, तो संख्या बताइए। अच्छा भैया, अब देखो क्वेश्चन को जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते चलेंगे साथ में। हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं, ठीक है। x प्लस का y, x माइनस का y इजिकल टू में एक आपके पास कितना है, एक 36 प्लस का, या फिर हम ऐसे करते हैं और भी सिंपल बनाने के लिए इसका समीकरण बना लेते हैं, x प्लस का y इजिकल टू में 36, x माइनस का y इजिकल टू में 48, कितना 48, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो x प्लस का y प्लस x माइनस का y बराबर में 36 प्लस का 48, ये हमारे पास कुछ समीकरण बन करके आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, x प्लस के y को, ठीक है। लिख लेते हैं x प्लस का y इज इक्वल टू में ये उठाएंगे 36 और प्लस का 48, है ना। या फिर ऐसे भी नहीं करना, चलो और भी सिंपल कर लेते हैं, x को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, अगर इस x को इस x के साथ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 2x इज इक्वल टू में 36 प्लस का 48, 38 एंड 48 को जब आप क्या करोगे मेरे बच्चे, ऐड करोगे, तब आपके पास आएगा 84, कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू में 84, कितना आ जाएगा 84, कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू में 84, अभी हमने पीछे करा था 2x इज इक्वल टू में 84, x यही रहेगा 84 अपॉन का 2 कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 42, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। द वैल्यू ऑफ x कितना, x इज इक्वल टू में 84 अपॉन का 2 कट करेंगे तो आ जाएगा 42, तो x की वैल्यू निकल करके आ गई अपनी कितनी, 42, कितनी आ गई बेटा x की वैल्यू 40, x की वैल्यू निकल करके आ गई अपनी 42, कितनी निकल के आ गई आपकी वैल्यू, आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई 42। अब जो x की वैल्यू आपने फाइंड करी है इसको समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं, इसे हम कहते हैं 1, इसे हम कहते हैं सेकंड। x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x पुट इन द x माइनस का y इज इक्वल टू में 48, ठीक है, 42 माइनस का y इज इक्वल टू में 48, y बाहर जाएगा तो
प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू में 48 माइनस का 42। तो y 48 में से जब आप माइनस करोगे 42 को, तो आपके पास बचेगा कितना, 6। सो आपने फाइंड कर दी x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 6। कितना, x की वैल्यू 42, और जितने भी तुक्का मारा था ऑप्शन नंबर सी के लिए, थोड़ा सा बेटा दिमाग लगा लो, क्योंकि पेपर में दिमाग का एक खेल है ना, एग्जाम में दिमाग का ही खेल होगा, वहां पर आपके तुक्के काम नहीं करेंगे। समझे बच्चों? अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो जो तुक्का मारते हैं, ठीक है, शॉट मारते हैं ऐसे, कुछ भी लगेगा, है ना, कैसे भी बैट घुमा दो, क्या पता 6 लग जाए। चलो x प्लस का y 36 समीकरण नंबर 1, x माइनस का 1 48 समीकरण नंबर 2। एडिशन करा x प्लस का y, x माइनस का y 36 प्लस का 48। हमने क्या करा, पहले x और x को प्लस करा तो 2x इज इक्वल टू में 36 प्लस का 48। इन दोनों को प्लस करा तो 2x इज इक्वल टू में 84। 84 को जब 2 से डिवाइड करा तब हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई जो थी 42। और x की वैल्यू को हमने क्या करा था, समीकरण नंबर 2 में रखा था। वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, देन 42 माइनस का y इज इक्वल टू में 48, y इज इक्वल टू में 48 माइनस y 42, एंड नाउ गेट यू फाइंड द 6, एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो डिफिकल्ट है ये वाला क्वेश्चन, आई नो, बट इसको नोट करो, नोट डाउन करो सारे के सारे बच्चे। शाबाश। करो शाबाश। क्या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? यस सर, डाउट है। ओके, अभी मैं एक बार आप इसको नोट करो एज इट इज, फिर उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। अंश जल्दी करेंगे, प्रशांत, सुमित, दिव्यांशु, युवराज, यश जल्दी करेंगे बाबू, श्रीजा, प्रथम, सभी करेंगे बच्चों।
शाबाश। ओके, क्लियर है। ओके सर, दोबारा ठीक है। चलो यहाँ समझेंगे दोबारा से एक बार मैंने क्या क्या कहा है, ध्यान से समझेंगे। देखो क्वेश्चन एक को दोबारा पढ़ेंगे। कहता है कि वन नंबर एग्जिस्ट करता है आपका बाय 36 एंड सम इज अ 48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख लेते हैं x प्लस का y इज इक्वल टू में 36, x माइनस का y इज इक्वल टू में 48। चाहे आप इसको ऐसे लिख लो x माइनस का y इज 36 और x प्लस का y इज इक्वल टू में 48। ठीक है, x प्लस का y इज 48 या x माइनस का 30 सॉरी 36। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अब इसका यूज करेंगे। देखते चलेंगे, देखते चलेंगे। सेम वही मेथड है। सेकेंड वाला इक्वेशन, अब क्या करेंगे, अब सेकेंड इक्वेशन की जगह फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं, ध्यान देंगे। x प्लस का y 48, तो 42 निकला था हमारे पास। तब भी आप कुछ भी कर लो, आपका ऑप्शन नंबर सी ही निकलेगा। ठीक है, वही सारी चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे एक बार। फाइंड द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 925564, ठीक है, and give the answer equal to the sum of 234 251 and 32 352 421। हिंदी में कह रहा है वह संख्या ज्ञात करे जिससे 925564 से घटाने पर उत्तर कितना आता है भैया, इतना आता है। 9234 251 और 35 24 21 के योग के बराबर होता है। तो आप क्या यहाँ मैकेनिज्म लगाओगे, एक बार मुझे जल्दी से बता दो। आपके पास मैं वैल्यूज लिख देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड द नंबर विच इज द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 959255 64। ठीक है, एंड गिव द आंसर इक्वल टू सम, तो यहां पर लिखेंगे हम सम 234251 एंड कितना है, एंड 352421। चलो भाई
सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करके आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी। चलो जल्दी से एक बार बताओ, क्या आप सभी को समझ में आया? क्वेश्चन की बात समझ में आ रही है? चेक चेक करते हैं, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, क्या कहा मैंने आप सभी को? आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो और आपके पास आंसर ऑप्शन ए में से आएगा, बी से आएगा, सी से आएगा या फिर मेरे बच्चे डी से आएगा। ये जल्दी से बता दो। क्या इन दोनों का ऐड करके ऊपर वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे बता दो। चलो जल्दी करेंगे, शाबाश। जल्दी करेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? शाबाश, जल्दी करो। अंश जल्दी करो बच्चे, देवेंद्र जल्दी करेंगे सारे बच्चे। गुड गुड गुड। बेटा हटना इसलिए पड़ता है ताकि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से नजर आ जाए, ठीक है? जल्दी करो, शाबाश। अच्छा, इसके बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे वो आप होमवर्क में करोगे, ओके? इजी ही है क्वेश्चन, आपको सिर्फ एक बेस क्लियर करना है कि इस टाइप्स के भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ओके? दैट्स क्लियर। दैट्स क्लियर माय डियर। जल्दी करेंगे, शाबाश। ओके, ठीक है। देखो राइट, ध्यान से देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे सभी बच्चे। आपके पास वैल्यू क्या कहना चाह रही है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होनी चाहिए। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, देन उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जो भी भेजना है वो भेजा करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर विच वैन सबट्रैक्ट फ्रॉम। कहता है कि सबट्रैक्ट फ्रॉम मतलब इस नंबर में से सबट्रैक्शन करना है आपको। क्या जो आपका सबट्रैक्ट करना है वो नंबर है आपके पास 925564, ठीक है? गिव द आंसर इक्वल टू सम ऑफ, हमारे पास टू सम्स है। कहता है द सम ऑफ 23421 4251 एंड 352421। मैंने आपको कहा इन दोनों को ऐड कर लो एंड ऊपर वाली वैल्यू में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है? अब प्लस करते हैं, 234251 352421, ठीक है? लिखेंगे 27665, कितना आया? 586672। साफ लिखते हैं, 2567 4 और 2 6
4 और 2 6, 5 और 3 8, 2 और 3 5। ठीक है, हमने क्या करा, एडिशन करा। अब जो हमारे पास वैल्यू थी, अब उससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसमें से, 9 2 5 5 6 4, 9 2 5 5 6 4, इसमें से अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 2 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2, 6 में से 7 नहीं जा सकता इसलिए 1 कैरी आउट करेंगे। अगर मैं 16 में से 7 घटाता हूं तो मेरे पास बचेगा 9। क्या 2 9 है कहीं? हाँ सर 2 9 है, 9 2 है सर, 9 2 यहाँ पर भी है सर। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, बी एकदम खत्म, बी का काम खत्म। ठीक है, अब ये हो गया था 4, 4 में से 6 नहीं जा सकता, 1 कैरी ले लेंगे। 14 में से 6 जाएगा तो तुम्हारे पास बचेगा 8। क्या सर 8 है? हाँ सर, यहाँ पर भी 8 है सर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। ठीक है, 14 में से दोबारा 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। 3 8 8 9 2, 3 8 3 8 9 2, इसमें भी है। इस ये वाला खत्म, डी वाला डायरेक्ट आंसर खत्म, क्योंकि इसके अंदर 7 है, यहाँ पर कहीं पे भी 7 नहीं आया। और जब 8 में से 5 जाएगा तब भी बचेगा 3। 3 3 8 8 9 2, 3 3 नहीं है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है 3 3 8 8 9 2, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर एकदम सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ओके, इजी था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी था। क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। सब्ट्रैक्ट करना था हमको से 9 2 5 5 6 4 में से कौन कौन सी वैल्यू, 2 3 4 2 5 1 3 5 2 4 2 1। जब इन दोनों को ऐड करा और बड़ी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करा तब हमारे पास आंसर निकल के आया 3 3 8 8 9 2, और यही क्या है आपका एकदम राइट आंसर है। ओके, चलो एक बार इसको नोट कर लो कॉपी के अंदर, 1 सेकंड के अंदर जल्दी से नोट करेंगे। ओके, तो आज के लिए हम अपनी क्लास को इतना ही रखेंगे। इसमें थोड़े से जो क्वेश्चन हैं, है ना, ये हो जाएगा, आप सबको प्रैक्टिस भी करनी है। 1 2 4 क्वेश्चन और बच रहे होंगे, वो आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं। 2 संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16,016 बड़ी है तो बड़ी संख्या है। बस आप टू संख्याओं, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 3 4, द नंबर इज 16। एक क्वेश्चन है सिर्फ, ये आपको जो करना है। ओके, बाकी सारी चीज हमने कर ली है। नेक्स्ट क्लास में, ओके बेटा, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्लास में चलो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क भी नोट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, होमवर्क लिख लेंगे सारे के सारे। सिंबल्स का ध्यान रखेंगे। चलो, ये आप सभी का होमवर्क है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस होमवर्क को आप सभी नोट कर लेंगे।
बाकी फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है डियर्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।